हाँ तो गाइज़, मेरा किचन हो गया क्लीन। एक्चुअली मुझे ना अपना जो किचन है ना वैसे क्लीन क्लीन रखने की आदत है। बस सामने की साइड भी मतलब ज़रा भी सब्जी लग जाती है कुछ भी तो मुझे वो बड़ा अजीब सा लगता है जब तक कि बिल्कुल क्लीन नहीं रहता नीचे से ऊपर से कहीं से भी। मतलब बोलते हैं कि आप चाहे रूम की जितनी मर्जी सफाई कर लो अपने कवर्ड की हर एक जगह की, जब तक किचन क्लीन ना हो ना तो ऐसा लगता है जैसे कहीं सफाई करी नहीं है, तो सफाई का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मुझे ऐसे ही क्लीन क्लीन पसंद है और मैं करती भी हूँ। मतलब कभी कभी हो जाता है कि टाइम ना हो तो रह जाए, बट फिर भी मतलब चाहे रात को ही करना पर बट भी करना जरूर है। वैसे तो मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ मैं, ये सब कुछ मैं रखती नहीं हूँ बाद के लिए, फिर अपने हाथ में रहता है सब कुछ क्लीन क्लीन हो तो। बाकी इनके बर्तन मैंने वहाँ रखे हैं वो धोऊंगी मैं। और ये है मेरा सुबह का अभी का नाश्ता, ये परोंठा और साथ में अचार, खट्टे का अचार, जो खट्टा होता है ना उसका अचार घर से लाई थी। मतलब मम्मी ने भेजा था, मतलब रहता है मेरे पास हर टाइम क्योंकि सासू माँ जो मेरे इन लॉज है ना वो डाल के रखते हैं मेरे लिए हर टाइम, उनको पता है इसको पसंद है। अभी मैंने ये खाना है क्योंकि बाकी सब ने तो खा लिया, मैं ही बची हूँ एक। और बताना मुझे किस किस को पसंद है। एक्चुअली मुझे ना दही खाना पसंद नहीं है इतना परांठे के साथ, दही ऐसे खा लेते हैं बस, परांठे के साथ मुझे अचार अच्छा लगता है और कुछ नहीं, इसलिए मैं ये ले रही हूँ। आप ये मत सोचना कि दही क्यों नहीं लिया है, तो दही मुझे अच्छा नहीं लगता इसके साथ खाना। बाकी सब खाते हैं दही परांठे के साथ, बट मुझे अचार के साथ अच्छा लगता है स्टार्टिंग से, और सबको पता भी है। तो मैं खा लेती हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए थे परांठे बनाए हुए, तो आज आज हॉलीडे थी और छुट्टी थी तो मैंने सोचा आज मैं बना ही लेती हूँ। और बच्चों को भी पसंद है ना, पेट भर के खा लेते हैं। बाकी अब खा लेती हूँ मैं। बाकी अब मैंने स्कूल तो मैंने ज्वाइन कर लिया है एक्चुअली में ना, बट देखो अब कब तक ज्वाइन रहता है, क्योंकि कई बार ये होता है ना, अभी तो आयुष है घर में ना, उसकी हॉलीडे है तो वो कर लेता है मैनेज। एक्चुअली क्लीनर आता है ना, मेन वो प्रॉब्लम हो जाती है हम हाउस वाइफ के लिए, और अकेले रहते हैं ना तो क्लीनर जो आता है ना कूड़े वाला आता है सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग। एक्चुअली उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि वो आज आएगा या कल आएगा या 2 दिन के बाद, उसका मतलब कोई फिक्स टाइम है, वो दिन कभी भी आ जाता है मॉर्निंग में, या तो मॉर्निंग में ही आ जाएगा या तो फिर आएगा तो फिर वो 9-10 बजे आएगा, 2 दिन के बाद भी आएगा, 3 दिन के, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। उसी की वजह से हम लोग ना वर्क नहीं कर पाते बाहर। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं कर सकते, बट फिर मैंने सोचा चलो अब देखती हूँ करके, अगर मैनेज हो गया तो कर लूँगी कंटिन्यू, नहीं हुआ तो फिर अलग बात है। और ज़्यादा मुझे बर्डन चाहिए भी नहीं, छोटा स्कूल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, प्ले वे है, तो मैंने सोचा चलो ज्वाइन करके देख लेती हूँ। आपको मैं इसलिए बता रही थी कि चल आपको बता देती हूँ कि और साथ में मेरा स्टिचिंग का भी होता रहेगा क्योंकि टाइमिंग मेरी वही है 8:30 से, मतलब 8:30 से 1, मतलब अपना काम फिनिश करके 12 बजे तो हमारे जो 12:30 बजे हमारे जो स्कूल के जितने भी छोटे छोटे बच्चे आते हैं, चिल्ड्रंस आते हैं, वो सब बैक चले जाते हैं। फिर बस हम टीचर्स रह जाती हैं, तो हम अपना वर्क ख़त्म करके हम भी आ जाते हैं। अगर 1 बजे आज ख़त्म हो गया जैसे हुआ वैसे आ जाते हैं घर। ज़्यादा दूर भी नहीं है इसलिए मैंने ज्वाइन किया था। ऐसे मतलब ज़्यादा हार्ड काम होता तो मैं शायद ज्वाइन भी नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे स्टिचिंग का रहता है मेन ना। अभी देखती हूँ मैं, अगर नहीं हो पाया मुझसे स्कूल मैनेज तो छोड़ दूँगी, ऐसा तो है नहीं। बस ये कि नॉलेज लेना चाहिए, हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, और एक रिस्पेक्ट भी मिलती है जब आप बाहर जाते हो ना कहीं, तो रिस्पेक्ट भी मिलती है, बच्चों से मिलती है। अब जब से मैंने स्कूल ज्वाइन किया है मेरी गार्गी को लगता है कि बस मम्मा मेरी टीचर है, मम्मा मेरी टीचर है, मम्मा मेरे स्कूल जाते हैं, वहाँ पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, सबको बताती रहती है। मतलब वो सबसे ज़्यादा हैप्पी है, बाकी हो चाहे नहीं, उसकी खुशी के लिए मैं सोचती हूँ चल ज्वाइन कर लेती हूँ। क्योंकि उसको स्टिचिंग का वो ज़्यादा वो नहीं समझती ना, टीचिंग का उसको लगता है कि नहीं मेरी मैम भी करवाती है तो मेरी मम्मा भी टीचर है। उसकी एक फ्रेंड है, उसकी मम्मा भी टीचर है, फिर वो उससे भी बताती रहती है ना कि टीचर है, मेरी मम्मा भी टीचर है। तो फिर मतलब वही बच्चों, कई बार ना हमें अपनी खुशी के लिए भी नहीं, बच्चों की खुशी के लिए भी करना पड़ता है। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो मेरी गार्गी खुश है, तो उसको अच्छा लगता है कि मम्मा टीचर है, वो सुनती भी है। और पता है क्या, जब आप एज ए टीचर कहीं भी ज्वाइन करते हो ना तो आपको काफ़ी हद तक आप में बहुत चेंजेस आते हैं। अब मुझे 15 दिन हुए हैं, पर मुझे लगता है मुझे काफ़ी चेंजिंग आए हैं। क्योंकि पहले क्या होता था ना, मुझे चिड़चिड़ापन, गुस्सा आ जाता था जल्दी। अब वो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब गुस्सा तो मतलब ऐसा लगता है जैसे है ही नहीं। अब वो बेचारे रो भी रहते हो तो ऐसा लगता है जैसे उनको पकड़ के चुप करवाओ, चुप करवाते हैं। फिर उनको खिलाना भी पड़ता है, कई रोते हुए आते हैं ना स्कूल, अब स्टार्टिंग डेज तो होते हैं। अभी उनको मतलब
गए ही नहीं होते अपने घर के एनवायरनमेंट से बाहर, बस वो हो जाता है, बाकी तो कुछ नहीं। चलो फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़े टाइम के बाद, खाना खा लेती हूँ ना, बर्तन वॉश कर लेती हूँ, फिर वही मेरा कंटिन्यू है। अभी टाइम हो रहा है 11:30 होने वाले हैं, तब मैं खा रही हूँ ये। फिर उसके बाद मेरा कंटिन्यू वही वर्क, ऊपर जाके स्टिचिंग जो कि है, जिसमें मेरा इंटरेस्ट बहुत है। अभी देखती हूँ अगर स्कूल का मैनेज नहीं हुआ तो फिर कुछ और सोचते हैं। फिर बस ये कि करना है कुछ ना कुछ लाइफ में, फ्री नहीं रहना, और मेरे से फ्री बैठा भी नहीं जाता है। मतलब मैं अगर बिज़ी हूँ तो ठीक है, फ्री रहो तो फिर वो मतलब समझ भी नहीं आता फ्री होके क्या करें। फिर लोगों से मुझे अच्छा भी नहीं लगता बाहर बैठ के ऐसे बातें करना, गप्पे मारना, इधर उधर की बातें सुनना, वो मेरी हैबिट है भी नहीं और मुझे पसंद भी नहीं है। बस अपने बिज़ी रहो, और अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो हेल्प कर दो। चलो फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़े टाइम के बाद।